पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत के 8 प्रतिष्ठित क्षण जो हमारे साथ सभी के बीच में गूंजते हैं। ये क्षण कौन से हैं? आइए इनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। महाभारत भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक है और पाठ और कहावत के साथ व्याप्त है, जिनमें से अधिकांश आज भी प्रासंगिक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताई गई महाभारत की 8 सबसे शक्तिशाली क्षण कौन से रहे, सुनते हैं। पहला है, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने अंगूठे को दे दिया। एकलव्य एक नीची जाति का था और एक छात्र के रूप में द्रोणाचार्य द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया था। वो अर्जुन की तुलना में मेहनती, प्रतिभाशाली और बहुत बेहतर धनुर्धर था। हालांकि उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना और बिना किसी सवाल के अपना दाहिना अंगूठा छोड़ दिया। दूसरा है, जब कर्ण को पता चला कि कुंती उसकी माँ है। कृष्ण द्वारा उसके जन्म के बारे में कर्ण को बताया गया था। ये पता चलने के बाद उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन उसके भाइयों के साथ जुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ओर कुंती के लिए सवालों से भरा है और उसे माफ़ करना बेहद मुश्किल लगता है, जो सभी के लिए उचित है। तीसरा है, अभिमन्यु की मृत्यु। ये महाभारत के सबसे दुखद क्षणों में से एक था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह के अधूरे ज्ञान को उनकी मृत्यु का कारण बताया गया। अफसोस की बात यह है कि अभिमन्यु को मारने के लिए दूसरी तरफ के सबसे बड़े योद्धा एक साथ आते हैं, ये जानते हुए कि वो इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है और केवल 16 साल का है। फिर भी वो कौरवों के खिलाफ तब तक लड़े तब तक कि उन्हें निर्दयता से मार नहीं दिया गया। और चौथा है, पासा और द्रौपदी के अपमान का खेल। शकुनी द्वारा पासा खेल की बहुत सावधानी से योजना बनाई गई थी, जो पासा के साथ युधिष्ठिर के खिलाफ खेला था। युधिष्ठिर ने न केवल अपना धन बल्कि स्वयं अपने भाइयों और द्रौपदी को खो दिया था। अभिमानी कौरवों ने पांडवों की असहाय अवस्था का मजाक उड़ाया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। यह तब है कि जब भगवान कृष्ण उसे बचाते हैं। महाभारत के इस प्रकरण पर कई स्तरों पर सवाल उठाए गए हैं। भले ही परिवार के बुजुर्गों ने द्रौपदी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन जब उन्हें अपमानित होना पड़ा तो उन्होंने केवल चुप्पी साध ली। और पांचवा है, कर्ण की मृत्यु। कर्ण की मृत्यु दुखद और दुखद थी। मरते समय वो कृष्ण से कहता है कि वो ऐसी भूमि पर दफन होना चाहता है जहाँ कुछ भी नहीं बढ़ता है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को जलाए जाने के बाद वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है। राख के साथ उनके भाग्य और गुणों को उस भूमि पर जो भी बढ़ता है उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। कर्ण का मानना था कि उसका जीवन इतना दुखद था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बीमार गुणों को किसी अन्य जीवित प्राणी पर पारित किया जाए। और छठा है, कृष्ण ने चक्र के साथ भीष्म को मार डाला। महाभारत में एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण भी हथियार को नहीं छूने की अपनी शपथ के बारे में भूल गए। वो रथ का पहिया उठाकर भीम को मारने के लिए चला गया। अर्जुन ने रथ से छलांग लगाई और उनसे विनती की। महाभारत के सबसे शक्तिशाली क्षणों में एक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और सातवां है, कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध। कर्ण को हटा दिया जाता है और कृष्ण से कहता है कि दुनिया उसकी क्षमताओं को नहीं देखेगी, क्योंकि अंत में वो हार गया था। भले ही अर्जुन को कर्ण को हराने के लिए धोखा देना पड़ा था, अर्जुन उसे मारने के बाद दुखी होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि कर्ण वास्तव में उसका भाई है। और आठवां है, कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत। संभवतः महाभारत में सबसे प्रतिष्ठित क्षण ये इस बातचीत पर है कि भगवत गीता लिखी गई है। लड़ाई से पहले अर्जुन के पास चचेरे भाई से लड़ने के बारे में दूसरे विचार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य। ये है कि कृष्ण ने उसे बताया कि वो भगवान है
और उसे अपने कर्तव्य की पुकार के लिए जगाता है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।